फीट ऊंची प्रतिमा को 6 फीट ऊंचे पेडिस्टल पर लगाया जाएगा और प्रतिमा का वजन करीब 1.5 टन बताया जा रहा है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए लक्ष्मण प्रतिमा जो कि लगाई जाएगी। और अयोध्या पहुंचने से पहले लोग लक्ष्मण की प्रतिमा को देखेंगे और उसके बाद में दर्शन करेंगे, उसके बाद में अयोध्या के लिए रवाना होंगे। तो अयोध्या अगर कोई जाना चाहता है तो सफर में लक्ष्मण प्रतिमा पड़ेगी और लक्ष्मण के दर्शन करने के बाद ही भगवान राम के दर्शन लोग कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, खास तरह से डिजाइन की गई है, जहां उनके साथ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे और एयरपोर्ट के बाहर ये प्रतिमा लगाई जाएगी। तो राम मंदिर बनने के बाद में न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग राम मंदिर देखने के लिए पहुंचेंगे और ऐसे में ये एयरपोर्ट के बाहर प्रतिमा लगाई जा रही है ताकि एयरपोर्ट से बाहर निकलते से ही लोग तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि किस तरह से लक्ष्मण की मूर्ति का आज अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कई महीनों की मेहनत अब साकार होने वाली है। कल यानी कि 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम योगी ने बीती रात फाइनल तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें सीएम योगी ने शहीद पथ जंक्शन पॉइंट के साथ में G20 चौराहा पिपरा घाट की तैयारियों को भी देखा। इसके बाद में सीएम योगी ने सेंट्रम होटल में भी GIS की तैयारियों को देखा। तो इसके साथ ही अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी सीएम ने जारी किए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। GIS को लेकर भी एक्शन में देखे गए मुख्यमंत्री और तमाम जो आला अधिकारी थे उनको निर्देश भी जारी किए गए। तो निवेश का महाकुंभ 10 से 12 फरवरी तक चलेगा और ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कल से शुरू होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने के लिए पीएम पहुंचेंगे और 3 दिन तक चलने वाले इस समिट के लिए अब तक 22 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। इस समिट में देश विदेश से कई निवेशक भी शामिल होंगे, जिसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उपयोगी प्लान यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाले इन्वेस्टर समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सम्मेलन की तैयारियों को अमली जामा पहनाने में प्रशासन जुटा है। सीएम योगी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और समिट को सफल बनाने के लिए मंथन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। यूपी के सभी जिलों में एक साथ निवेश होगा। मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में युवाओं को भी आमंत्रित किया गया है। रोजगार परक योजनाओं को युवा जानेंगे। समिट में कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुरुष के साथ साथ महिला जवानों की भी तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस से लेकर RAF की टीम तैनात है। हम आपको दिखाएंगे तैयारियां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। कई देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं सुरक्षा की टुकड़ी है। सुरक्षा के लिए किस तरह से इनको निर्देश दिया जा रहा है और ये सुरक्षा व्यवस्था की कमान ये टुकड़ी संभालेगी। इसमें महिलाएं भी इस टुकड़ी में शामिल हैं और अलग अलग उसमें बांटा गया है जो सुरक्षा के लिहाज से। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक ऐसा आयोजन है जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस समिट के जरिए यूपी में करीब 21 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश होगा। ऐसा होने से यूपी की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन के पार चली जाएगी। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे।
यूपी में कुल कितनी कंपनियों ने निवेश की चाह दिखाई है और कितने देशों से कितना निवेश प्रस्ताव आया है, इस पर एक नजर डालें तो कुल 13,000 कंपनियां हैं, जिनसे 21 लाख करोड़ का MOU हुआ है, जिसमें 15 देशों के उद्योगपति शामिल हैं। 1.81 लाख रोजगार की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश होने की संभावना है। समिट में विदेशी मेहमानों से अयोध्या सिटी को भी रूबरू करवाया जाएगा। इसके लिए परिसर में अयोध्या सिटी बनाई गई है, जिसमें रामायण के प्रसंगों और अयोध्या के मंदिरों की छवि को उकेरा गया है। साथ ही अयोध्या सिटी में एक खास विंटेज कार भी मौजूद है, जिसकी सवारी PM मोदी और खास मेहमान करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अयोध्या सिटी बसाई गई है और इस सिटी में ये कार है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे और इसी कार से अयोध्या सिटी के वो दर्शन करेंगे। यानी कि जो अयोध्या सिटी बनाई गई है वो ये आप देख सकते हैं भव्य कार है और इस कार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे। जो विदेश के बड़े मेहमान आएंगे उनको भी इस पर सवार होने का मौका मिलेगा। लखनऊ देश और विदेश से आने वाले मेहमान के स्वागत में पूरी तरह से तैयार है और मुख्यमंत्री योगी खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने लोकल स्तर पर निवेश का प्लान बनाया है और मंत्रियों को इसके लिए जिम्मेदारी भी दी। रोड शो और संवाद के जरिए निवेश की योजना को जमीन पर उतारने की कोशिश में अब तक सरकार सफल ही रही है। बाकी 10 से 12 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तस्वीर और साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।